हुर्मुज़ की बंदिश ने यूरोपीय ममालिक को परेशान कर रखा है और ताज़ा तरीन खबर यह है कि फ्रांस और इटली ने ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत का फैसला किया ताकि तवानाई की तरसील महफूज रहे। लेकिन बरतानिया अब शशो पंज में है कि क्या फैसला लिया जाए। क्या यूरोप अपनी तवानाई की ज़रूरियात के लिए अमरीका की तय करदा लाइन से हटकर कोई आज़ादाना फैसला करने वाला है या नहीं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए बड़ी पेशकश कर दी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तेल की तिजारत चीनी करेंसी युआन में करने वाले जहाज़ अपनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। पेशकश तो बहुत बड़ी है। क्या सिफारतकारी जंग का रुख मोड़ देगी? इन्हीं बारीकियों को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर सिद्रा सदोज़ई, जिनसे हम जानेंगे कि आबनाए हुर्मुज़ की ये जो रस्साकशी है पाकिस्तान और आलमी मईशत पर क्या असरात मुरत्तब करेगी। तो सदाए रमज़ान में आपको वेलकम कहते हैं सिद्रा, और बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। यूरोपीय ममालिक का ईरान से बराह रास्त रब्ता करना क्या इस बात का सबूत है कि यूरोपीय इत्तेहाद तवानाई के मामले पर अमेरिका से अलग थलग सोच रहा है? देखिए, हमने देखा कि 28 फरवरी से एक मुसलसल जंग की सूरत हाल है, और इस जंग की सूरत हाल ने ना सिर्फ हमारे खित्ते को डिस्टर्ब किया है बल्कि वन वे और द अदर इससे यूरोप भी डिस्टर्ब हो रहा है। मैं ये तो नहीं कहती कि ऑन द स्पॉट या अभी इमीडिएटली अमेरिका अलग थलग हो जाएगा, लेकिन यूरोप को अब अपनी पॉलिसीज थोड़ी चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि यूरोप के लिए भी ये एक माशी बहरान की सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। और इस टाइम पे ना सिर्फ वो अपने दिफा को देखेंगे बल्कि वो अपनी जो इकोनॉमिक पोजीशन है उसको भी देखेंगे। सो नॉट इमीडिएटली अमेरिका साइडलाइन होगा, लेकिन ये कि अमेरिका के ऊपर इसके बहुत अमेरिका को कोलैटरल डैमेज जरूर देखना पड़ेगा। अच्छा सिद्रा, हालिया जंग ने सप्लाई चेन को बड़ा मुतासर किया है। क्या आपको लगता है कि हालिया सिफारतकारी जंग को मजीद फैलने से कोई किरदार अदा कर पाएगी या मुकम्मल तौर पर रोक सकती है? देखिए, जितनी भी जंगें हुई आज तक दुनिया में, वो खत्म तो हमेशा नेगोशिएशन टेबल के ऊपर होती हैं। जंगों का इख्तिताम हमेशा मुज़ाकरात से, सालिसी से और कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे होता है। सिमिलरली जो ये जंग इतने तवील हो गई और उसके पीछे बहुत सारे अनासर थे जिनको शायद इस टाइम पे समअप करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, सालिसी का किरदार जिस तरीके से तमाम ममालिक ने अदा किया है और जिस तरीके से अभी प्यूटन के दरवाजे पे भी पहुंचे हैं ट्रंप साहब, और बाकी ममालिक को भी जो है वो इसके अंदर कूदने पे मजबूर कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली सालिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और हमेशा जंगें जो है वो मुज़ाकरात के टेबल पे ही खत्म होती हैं। कुछ शर्तें मनवाई जाती हैं, कुछ शर्तें मानी जाती हैं। बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन है कि कुछ शराइत माननी पड़ेंगी और कुछ मनवानी पड़ेंगी। आबनाए हुर्मुज़ की अगर हम बात करते हैं तो आलमी तेल की तिजारत का तकरीबन 20% हिस्सा जो गुजरता है, अगर ये रास्ता महदूद होता है तो पाकिस्तान जैसी उभरती हुई मईशतों पर इसका फौरी असर क्या देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो हमने असर देखना शुरू कर दिया था वो तकरीबन 7 मार्च से पेट्रोल प्राइसेस की हाइक था, कि किस तरीके से एकदम वो बूम आया है। जाहिर है, जब इंटरनेशनल मार्केट में एक प्राइस हाई हो रही है तो पाकिस्तान भी इसी दुनिया का हिस्सा है और पाकिस्तान को भी इसी दुनिया में रह के चलना है। तो यहाँ पे भी एक जो हाई प्राइस हुई है, उसकी वजह से आप ये देखिए कि लोगों के लिए रोजगार, क्योंकि सैलरीज तो उतनी है ना फिलहाल, ठीक है, आपकी सनतों में आपका पेट्रोल यूज हो रहा है, आपकी गाड़ियों में आपका पेट्रोल यूज हो रहा है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन में आपका पेट्रोल यूज हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो हमें एक सेटबैक यहाँ पे देखना पड़ेगा वो ये है कि क्या होगा, मतलब हम अपनी सनतें बंद कर दें या हम मजदूर को घर पे बैठा लें या हम जो है वो ट्रांसपोर्ट चलाना बंद कर दें। तो ऑब्वियसली एक जो असर है वो हमने देखा कि ऐवानों से लेके और गली मोहल्लों तक आया है। तो सबसे बड़ा असर तो पेट्रोल की प्राइसेस और उससे रिलेटेड हर चीज के ऊपर है। अच्छा सिद्रा, ईरान ने हम देखें कि चीनी करेंसी युआन में तिजारत करने वाले जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त का इशारा दिया है। किस हद तक इसका फायदा मुमकिन होता हुआ नजर आता है आप? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इसमें दो पहलू बहुत ज्यादा अहम है। पहला पहलू तो ये है कि जो लोग कह रहे थे कि चाइना जो है वो खामोश है या किसी किस्म का ईरान की सपोर्ट में सामने नहीं आया, चाइना की कभी भी ये पॉलिसी नहीं रही कि वो जंग और जदल की तरफ उतर आए। चाइना इज अ वेरी स्टेबल, अ वेरी वाइज स्टेट के जहां पे हमेशा एक पीसफुल पॉलिसी रही है।
इसमें से दो पहलू निकलते हैं। पहला पहलू तो ये है कि चाइना ऑब्वियसली एक जो है वो सुपर पावर के तौर पे इमर्ज होकर सामने आएगा, और विद द हेल्प ऑफ ईरान, क्योंकि ईरान और चाइना, ईरान और रशिया, ये तीनों बहुत क्लोज इत्तेहादी हैं। तो इस सिचुएशन में, इस पूरे खित्ते में, तो ऑब्वियसली हम ये नहीं कहते कि चाइना की इजारादारी है, लेकिन चाइना का एक बड़ा मुनफरिद और बावकार मकाम है यहाँ पे। ऐसे ही है। तो चाइना के जो है वो एक तो सपोर्ट जाहिर हो गई कि चाइना ने फुल सपोर्ट दिया है ईरान को। सेकेंडली, जो मजे की बात है वो ये है कि डॉलर को चैलेंज कर दिया गया है। आपको पता है कि दुनिया में सारी ट्रेड जो है वो डॉलर के थ्रू हो रही है। तो वन वे और द अदर एक बहुत बड़ा सेटबैक है ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कि जहां उनकी एक अब्सर्ड किस्म की गलती, उनका अब्सर्ड मूव, उसने ना सिर्फ उनको यूरोप में आइसोलेशन की तरफ धकेल दिया, पूरी दुनिया में जो है वो एक धाक थी ना। देखिए शेर, एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ शेर, लेकिन शेर की धार बहुत होती है, जरूरी नहीं होता कि वो आए और आके हमला कर दे। तो सुपर पावर शुड बिहेव लाइक सुपर पावर्स। अब इस जंग ने इतना नुकसान पहुंचाया उनको कि ना उनकी वो जो सुपीरियरिटी थी वो कायम रही, और तो और अब अगर ये ऐसे ही है, अगर हम इमेज देखें तो बहुत बुरी तरह से स्पॉइल हुआ है, मईशतें बहुत तबाह हुई हैं, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और जी जंगों के हामी नहीं है, वो जो एक इमेज बिल्ड कर रहे थे, वो इमेज को बहुत नुकसान हुआ है। अब नोबेल प्राइज कैसे मिलेगा, वो भी बड़ी सारी सूरत हाल प्राइज ना मिलने से पहले तक जंगों के हामी नहीं थे। आप देखिए कि नोबेल प्राइज के बाद तो उन्होंने शुरू ही जंगें की हैं। तो जो जंगें खत्म करवाना चाह रहे थे, जंगें उन्होंने शुरू कर दी। तो ये किसी ने सही नब्ज पकड़ी है, पकड़ने वाले ने भी, कि मईशत के लिहाज से या तेल की कीमतों के लिहाज से कीमतें बढ़ाई हैं, उन पर दबाव आया है। तो ये कितना बड़ा प्रेशर है मईशत के, अगर हम हवाले से देखें, अमरीकी इंतजामिया क्या रद्द-ए-अमल देती दिखाई देती है आपको इस पे? आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट उनके अपने ऑपोजिशन पार्टी डेमोक्रेट्स जो हैं वो पिछले एक हफ्ते से कोई ना कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, सरापा एहतजाज है। स्पेसिफिकली जब उन्होंने फंड्स के रिलीज करने की बात की थी इस जंग के दौरान, तो डोनाल्ड ट्रंप बीइंग अ बिजनेस एंटिटी, उनका सबसे बड़ा जो यहाँ पे इंटरेस्ट था वो मादनियात के ऊपर था, वो ज़खायर के ऊपर था इस खित्ते में दाखिल होने के लिए। तो मईशत उनकी जो है वो शहरग है, उसके अलावा जो पावर गेन है वो उनकी शहरग है। तो अभी भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बावजूद वो अहदाफ उनको मुकम्मल हुए ही नहीं, वो वाले वेस्टेड इंटरेस्ट उनके पूरे हुए ही नहीं जिसके लिए उन्होंने ईरान पे हमला किया था। तो मईशत को तो बुरी तरीके से धचका लगा है। अच्छा सिद्रा साहिबा, बरतानिया की अगर हम बात करें तो पहले डोनाल्ड ट्रंप भी उनके हवाले से कह चुके हैं कि बरतानिया जो है उसने बिल्कुल अलग बिहेव किया, बाकी सारे ममालिक एक तरफ थे। बरतानिया इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात से गुरेजा है। आप इस हिचकिचाहट के पीछे क्या कोई खास दिफाई हिकमत अमली देख रही हैं, या ये महज अमरीकी पॉलिसी की पैरवी है? देखिए, बरतानिया और अमेरिका का जो इत्तेहाद है ना, वो अभी का नहीं है, वो बहुत पुराना है। ये दोनों बहुत अरसे से स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी रहे हैं, दिफाई पार्टनर्स भी रहे हैं। तो ये जो एक दोस्ती कह लें, एक नेक्सस है, ये आज का नहीं है। लेकिन चूंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी पॉलिसीज हैं वो एक आम आदमी के लिए कॉम्प्रिहेंड करना बड़ा मुश्किल है। आप आज एक बात करके कल उस बात से यू टर्न ले लेते हैं। तो वो तमाम कौमें या वो तमाम सदूर या वो तमाम लीडर्स जो जरा से भी समझ और अकल बूझ रखते हैं, उनमें से कोई भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ आकर खड़ा नहीं हुआ, ना ही किसी किस्म की स्टेटमेंट दी, ना ही किसी किस्म की कोई कंधे से कंधा मिला के चलने की बात की। तो हर वो कौम, हर वो लीडर के जो जी शऊर था, जीरत था, उन्होंने इसी पॉलिसी को अपनाया है कि हम इस मोमेंट पर डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो दूर ही रहें। ऐसे ही है। अच्छा सिद्रा, एक तो ये सूरत हाल है, आप जिस तरह से आप भी कह रही हैं कि मुज़ाकरात ही एंड हल होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ईरान अब बातचीत पर आमादा होगा या नहीं होगा? क्योंकि बहुत पहले की अगर हम बात करें तो ईरान तब यही मुज़ाकरात की तरफ ही आना चाहता था, बातचीत करना चाहता था, लेकिन जिस तरह से ये सारी सूरत हाल हुई, अब उसने चैलेंजिंग सिचुएशन ले ली है, सॉवरेनिटी का सवाल है अब तो, और इनको शुबा भी है कि शायद वो मुज़ाकरात की तरफ आमादा भी ना हो। तो मुज़ाकराती पेशकश के बदले में क्या आप देख रही हैं कि रियायतें मांग सकता है ईरान? ईरान तो इस वक्त पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ पे है। और ईरान जो है वो अपनी हर शर्त मनवा सकता है। वो देखिए, ईरान बहुत अरसे से सैंक्शंस के अंडर था, वो सारी सैंक्शंस को खत्म करवा सकता है।
ईरान अपने ट्रेड बढ़ा सकता है। ईरान इस वक्त मनचाही शराइत ना सिर्फ मनवा सकता है, बल्कि वो इस पोजीशन में कि वो इस खित्ते में एक नई ताकत बन के बहुत प्रोमिनेंटली उभर के सामने आए। देखिए, एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ दुनिया की दो मनहूस ताकतें हैं और एक वाहिद ईरान उनके साथ लड़ रहा है, जिनमें से एक सुपर पावर है। तो इस वक्त तो ईरान कैन ब्रिंग एनीथिंग ऑन द टेबल, और जितने भी ममालिक इस टाइम पे मौजूद हैं वो ना सिर्फ ईरान की बात को वैल्यू करेंगे, बल्कि ईरान तो शराइत मनवाने के लिए जो है वो बहुत विन विन सिचुएशन में है। सिद्रा, बिल्कुल आप कह रही हैं कि इस वक्त ईरान की जो पोजीशन है वो बड़ी बेहतर है, विन विन सिचुएशन है। ज़रा ये भी थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर दें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं सैंक्शन से निकलना, और इसके अलावा कौन कौन से मुतालबात हैं जो इस वक्त ईरान मनवा सकता है, जिससे ईरान की जो अवाम में बेचैनी है महंगाई से मुतालिक और जो चीज़ों से मुतालिक है अब वो भी एड्रेस हो सके और ईरान जो है एक फातेह के तौर पर यहाँ से निकले मुज़ाकरात में से। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप उन पे से सैंक्शंस हटा देते हैं तो आप ये देखिए कि ईरान विल कम एज एन अदर सॉर्ट ऑफ नेशन। ठीक है, जब इतने अरसे से उनके तेल की खरीदारी पे सैंक्शंस हैं, उनकी ट्रेड्स के ऊपर सैंक्शंस हैं, उनके यूरेनियम के ऊपर सैंक्शंस हैं, तो किसी भी मुल्क को फ्लरिश करने के लिए आपने सबसे पहले उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करना होता है। और एक मुल्क जो इतने अरसे से इतनी इकोनॉमिक सैंक्शंस के अंदर बैठा हुआ है कि जिनके ऊपर जो है आपने पाबंदियां लगाई हैं, तो इकोनॉमिक बूस्ट तो वहां पे मुमकिन नहीं था। तो सबसे पहले अगर आप अपनी ट्रेड के एनहांसमेंट की बात करें, आप अपनी जो है वो यूरेनियम की एनहांसमेंट की बात करें, क्योंकि देखिए हक है 60% तक तो ईरान का अपना हक है। अगर आप उसको न्यूक्लियर वेपन्स में नहीं भी इस्तेमाल करते, देन देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स के जहां पे आप जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक और बयान देख रही थी प्यूटन का, कि जहां पे प्यूटन ने ये पेशकश की है कि हम ईरान का यूरेनियम अमानतन अपने पास रख लेते हैं, तो अमेरिका उस पर भी नहीं मान रहा। लेकिन इस टाइम पे अगर ये इसी तरीके से बदस्तूर ये हालात जारी रहते हैं, तो ईरान अपनी कोई भी शर्त मनवा के एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पे उभर के सामने आ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ईरान इस वक्त जिस सिचुएशन में है वो कुछ भी मनवा सकता है। बहुत शुक्रिया सिद्रा सदोज़ई आपके वक्त का।